देश में कोयले की कमी का संकट गहराने वाला है, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक अब मुश्किल से 4 दिन का कोयला बचा है, जिसकी वजह से देश में बिजली का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। बता दें कि भारत अपनी जरूरत की 70% बिजली कोयला जलाकर ही पैदा करता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या कुछ घंटों में आपके घर की बिजली जाने वाली है? क्या ब्लैकआउट के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए? कोयला खत्म, बिजली के बिना कैसे चलेगा काम? अगले कुछ घंटों में आपका घर पावर कट की चपेट में आ सकता है, क्योंकि देश में केवल 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। जी हां, देश में कोयले का संकट गहराता जा रहा है। भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोयले का ही होता है और ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन केंद्रों में कोयले का स्टॉक बहुत कम बचा है। हमारे देश में बिजली का मुख्य स्रोत कोयला ही है, यानी भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है। महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही थी कि देश के सामने नया संकट आकर खड़ा हो गया है। कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स में कहीं 4 दिन का स्टॉक बचा है तो कहीं 2 दिन का। कहा जा रहा है कि अगर जल्द ही कोयला संकट से निजात नहीं पाई गई तो भारत संभावित ब्लैकआउट का सामना कर सकता है। जानकारी के मुताबिक 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 72 के पास कोयले का 3 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है। वहीं 50 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां कोयले का 4 से 10 दिन का स्टॉक बचा है। देश में कोयला संकट। कोयले से 135 पावर प्लांट का संचालन। आधे से ज्यादा प्लांट में कोयला लगभग खत्म। प्लांट में केवल 2 से 4 दिन का कोयला स्टॉक खत्म होने पर देश में छा जाएगा अंधेरा। दिल्ली, राजस्थान, यूपी में बिजली का संकट। यूपी, दिल्ली और पंजाब के सीएम ने मांगी मदद। 71% थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन। देखिए, बिजली का संकट कोयले के अभाव में हुआ है और यद्यपि यह राष्ट्रव्यापी संकट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुप्रबंधन के कारण यह संकट कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे देश के पैमाने पर बात करें तो 135 थर्मल प्लांट देश में ऐसे हैं जो कोयले से चलते हैं। उनमें से आधे से अधिक प्लांट्स के पास कोयला या तो लगभग समाप्त हो गया है या आधे दिन का, 1 दिन का। चीन के बाद आने वाले दिनों में भारत में भी घोर बिजली संकट की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में बिजली उत्पादन का गहरा असर पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा हूं। हम इससे बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी बिजली का संकट बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक में जबरदस्त बिजली कटौती हो रही है। प्रदेश में मांग के मुकाबले बिजली की आपूर्ति में 3000 से 4000 मेगावाट बिजली की कमी है। यूपी में बिजली उत्पादन की स्थिति। कुल मांग 17000 मेगावाट, उत्पादन 15000 से 16000। कोयले का स्टॉक। जगह हरदुआगंज। स्टॉक 4022 MT, जरूरत 8000 MT। पारीछा प्लांट 9682 MT, जरूरत 15000 MT। अनपरा प्लांट 86426 MT, जरूरत 40000 MT। ओबरा प्लांट 42433 MT, जरूरत 16000 MT। प्रदेश में बिजली संकट दूर करने के लिए पावर कॉर्पोरेशन को एनर्जी एक्सचेंज से 15 से 20 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली खरीदनी पड़ रही है। बिजली की कीमत अधिक होने की वजह से पावर कॉर्पोरेशन ज्यादा मात्रा में एक्सचेंज से बिजली नहीं खरीद पा रहा है। बिजली संकट आने वाले दिनों में और भीषण हो सकता है। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक 15 अक्टूबर से पहले कोयले की सप्लाई में किसी भी तरह का सुधार होता नहीं दिख रहा है और आने वाले दिनों में ये बिजली कटौती और बढ़ सकती है। कोयला संकट की 5 बड़ी वजह। कोविड में बढ़ी खपत, कोयला उत्पादन घटा। बिजली की खपत बढ़ने से मांग में बढ़ोतरी। बारिश ने बिगाड़ा कोल्ड सप्लाई चेन। विदेशों से कोयला आयात में कमी दर्ज।
चीन के पोर्ट पर भारत का कोयला फंसा होना। कोयले की कमी के चलते राजस्थान में भी बिजली संकट गहरा गया है। राजस्थान में 3500 मेगावाट बिजली उत्पादन कम हो गया है। वहीं कोयले की कमी और तकनीकी कारणों से 10 थर्मल प्लांटों में बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। राजस्थान के कई गांवों में 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है, तो शहरों में 2 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। पूरे देश भर के अंदर कोयले की कमी है और इसी कोयले की कमी की वजह से राजस्थान के अंदर भी बिजली का संकट गहराया हुआ है। आलम यह है कि 5 से 7 घंटे की कटौती शहरों में हो रही है। राजधानी जयपुर में भी आज से कटौती शुरू हो चुकी है। अगर राजधानी जयपुर में बिजली कटौती हो रही है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि गाँव की आम जनता का किस तरह से बुरी तरह से हाल होगा या होने वाला है। कई गांव ऐसे हैं राजस्थान में जो पूरी तरह से अंधेरे के साये में आ गए हैं। हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए लोग हैं। मैं इस वक्त जयपुर के चार दीवारी में हूं। लोगों से उनकी राय जानूंगा कि बिजली संकट है और कितनी परेशानी इन लोगों की। वैसे आपका नाम बताएं क्या? राजेश, मेरा नाम राजेश है और हम बिजली से बहुत परेशान हैं। आए दिन बिजली गुल होती रहती है। हम एक वॉशरमैन हैं, हम प्रेस करने वाले गरीब आदमी हैं, हम प्रेस से ही मजदूरी करके खाते हैं, लेकिन आए दिन बिजली गुल रहती है और बिजली के बिल इतने महंगे महंगे भेज रहे हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा राज्य सरकार को। हम चाहते हैं कि बिजली बराबर आए और कोयला इतना पड़ा है राज्य सरकार के दिन, लेकिन नहीं खरीद पा रही। ये उनकी राज्य सरकार की गलती है। जनता बेवजह परेशान हो रही है बस। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार आया, इससे बिजली की खपत बढ़ गई। बता दें, इस वक्त हर दिन 4 बिलियन यूनिट की खपत हो रही है और 65% से 70% तक बिजली की जरूरत कोयले से ही होती है। इसलिए कोयले पर निर्भरता बढ़ गई है। पहले भी जब देश में कोयले की कमी हुई तो भारत कोयले का आयात कर लेता है। विशेषज्ञों की माने तो ये कोई नई बात नहीं है। बस इस बार फर्क इतना है कि कोयला आयात महंगा है, जिसकी कीमत उपभोक्ता को ही चुकानी होगी। राजस्थान सरकार कोयले की खरीद के लिए तैयार है। कोयले की खदानों में पानी भी भरा हुआ है इस वक्त, और ये संकट कोई राजस्थान का संकट नहीं है, पूरे उत्तर भारत का संकट है और इसके समाधान में हमारी सरकार लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी भी लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। ठीक है, अभी कष्ट तो हो रहा लोगों को, लेकिन जल्दी से इस पे समाधान हो जाए। कोयले की कमी का संकट गहरा है। अगर आने वाले कुछ दिनों में कोयले के संकट का हल नहीं निकला तो देश के कई राज्य और इलाकों में बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भविष्य में भारत को कोयले पर निर्भरता कम करनी होगी और कोई दूसरा विकल्प ढूंढना होगा।